हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारेख। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस दो पार्ट में है इस बुक में, एक ए और एक बी। ए में ऑब्जेक्टिव सवाल थे, वो हमने पहले ही कर लिए। पार्ट बी की शुरुआत हमने इस सीक्वेंस में, जिसमें हम 10वां पार्ट कर रहे हैं, उससे जस्ट पहले वाले 9th यानी पार्ट के अंदर हमने पार्ट बी को शुरू कर लिया था। ठीक है, तब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 10 को। क्या है पार्ट नंबर 10 में हमारा पहला सवाल? तो ये आगे आपके सामने पहला सवाल देखो क्या कह रहा है सवाल। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय की जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसने शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की। इंजन में खराबी हो गई, इस वजह से अब जो चाल है वो कितनी हो गई? आधी। तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंची वो गाड़ी। गंतव्य उसको जहां पर भी जाना था वहां पर वो कितने समय में पहुंची? तो 2 घंटा लेट पहुंची। तो आपको फाइंड करना है कि कार की प्रारंभिक चाल कितनी है, कार की इनिशियल स्पीड कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। तो एज ऑलवेज पहले अपनी तरफ से ट्राई करें पॉज करके, उसके बाद यहाँ पे समझे। देखो क्या करना है। मान लो कि ये उस कार का रूट है 100 किलोमीटर का। कार को ये 100 किलोमीटर तय करके वन एंड से अनदर एंड तक जाना है। ठीक है, क्या हुआ कि जैसे ही कार ने 50 किलोमीटर तय किए, जैसे ही कार ने 50 किलोमीटर तय किए, कार की इंजन में कोई खराबी हो गई कार के इंजन में, और कार की स्पीड क्या हो गई? आधी हो गई। मान लो कि यहां से यहां तक आने के दौरान कार की स्पीड x थी, तो फिर आगे जो है यहां पर स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो x/2 हो जाएगी। यहां पर ये जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? x/2 हो जाएगी। और डिस्टेंस तो वही है 50 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस तो वो की वो है 50 किलोमीटर। आगे इस स्पीड होने की वजह से 2 घंटे ज्यादा लग गए। देखो मान लो कि इस कार को यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगा। मान लो यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगा। ठीक है, तो फिर आगे यहां से यहां तक जाने में भी t टाइम ही लगना चाहिए था। आगे यहां से यहां तक जाने में भी t टाइम ही लगना चाहिए था, लेकिन टाइम लगा कितना? तो 2 घंटे ज्यादा लग गए, t+2 लग गया। इसी को, ये सिर्फ इस वजह से हुआ, ये सारा का सारा काम ये इसी वजह से हुआ। लेट जो हुआ ना वो इसी 50 किलोमीटर में हुआ। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है कि कार की एक्चुअल स्पीड कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं सबसे पहले टाइम कितना लगा। तो t+2 टाइम लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया t+2 और इक्वल में टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की? तो डिस्टेंस है 50, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 50। और अपॉन में हम क्या रखते हैं? स्पीड। यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है? x/2 है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x, और अपॉन वाला 2 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 गुणा में लग जाएगा। और उसके बाद में पर्टिकुलरली इस x की वैल्यू कितनी है, तो वो हम देख सकते हैं 50/t है। देखो कितनी है x की वैल्यू? 50/t है। भाई डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड लगाएंगे तो स्पीड आ गई। तो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रख दिया? 50/t रख दिया। क्या रख दिया? 50 और बट्टा में t। तो जो बट्टा में t है वो तो चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे 50 से 50 कट गया। ठीक है, तो क्या मिला? t+2 इज इक्वल टू 2t। तो यहां से t कितना मिला? देखो 2 मिला। t कितना मिला? 2 मिला। t 2 मिला, इसका मतलब क्या है? यहां से यहां तक गाड़ी को 2 घंटे लगे, और फिर यहां से यहां तक गाड़ी को 4 घंटे लगे, मतलब 2 और 2 4। फिलहाल हमारा काम तो इससे ही हो जाएगा। हमें x की वैल्यू पूछी है, प्रारंभिक चाल, तो 50/2 कर लेंगे। 50/2 करने पर कितना मिल जाएगा? x की वैल्यू 25 मिल जाएगी। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया हमारा? फाइनल करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई भी रटने वाले ट्रिक अपन अप्लाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेसिक से किया है देखो, और बहुत ही छोटा मेथड है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है यहाँ पर, दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। एक कार ए से चलना आरंभ करती है तथा दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे बाद परस्पर मिलती है। यदि वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती है। तो प्रत्येक कार की गति ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए और बी दो जगह हैं, पहला स्थान दूसरा स्थान, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जगहों से एक एक गाड़ी निकलती है, ये दोनों जो स्थान है वो 80 किलोमीटर दूर है, तो ये दोनों गाड़ियां आपस में जाके 8 घंटे बाद मिल लेगी। तो सेम डायरेक्शन में जा रही है और 8 घंटे के बाद में अगर मिल रही है, तो सेम डायरेक्शन के लिए हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? पहले तो माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, माइनस करके निकालते हैं। तो मान लो
कि ए की स्पीड, ए से जो गाड़ी निकली है उसकी स्पीड ए है और बी से जो गाड़ी निकली है उसकी स्पीड बी है। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सापेक्ष गति क्या लिखूंगा मैं, ए माइनस बी लिखूंगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। और दोनों चालें मिलकर, यानी दोनों की जो सापेक्ष चाल है वो मिलकर कर क्या रही है, ये 80 किलोमीटर का गैप खत्म कर रही है। धीरे धीरे देखो ये गैप धीरे धीरे खत्म होकर 0 हो जाएगा। तो इस सापेक्ष गति ने कौन सी दूरी तय की, तो इस सापेक्ष गति ने 80 किलोमीटर की दूरी तय की। आई बात समझ में? ये सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट अब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। शुरुआत से हम सवाल करते आ रहे हैं कि ये गैप धीरे धीरे खत्म होकर 80 जो था वो 0 हो गया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस लिख दिया 80 और अपॉन टाइम कितना लगा, जब सेम डायरेक्शन में थे तो 8 घंटे लगा। 80/8 कितना होता है, 10 किलोमीटर पर आवर होता है। ये तो आ गया ए माइनस बी। अब हम बात करते हैं ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की बात करें तो इस बार ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ही लिखेंगे। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम प्लस करते हैं। और ये अपोजिट डायरेक्शन में जब आ रहे थे तो डिस्टेंस कौन सी ट्रेवल हुई, तो वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल हुई। पहले गैप 80 किलोमीटर का था, अब ये गैप धीरे धीरे करके जब मिली तब तक गैप 0 हो गया। मतलब इस सापेक्ष गति ने 80 किलोमीटर तय किए हैं। और कितने टाइम में सापेक्ष गति ने गैप खत्म किया है, तो ये किया है 1 घंटे 20 मिनट में। 1 घंटे 20 मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 से 1/3, क्योंकि 20 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगाया, तो 20/60 कितना होता है, 1/3 होता है। यहाँ पे लिख लिया 1/3। ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए अगर हम देखें तो ये कितना बदल जाएगा, 4/3 बदल जाएगा। तो टाइम आ गया 4/3, डिस्टेंस अपॉन टाइम रख देते हैं 4 और बट्टा वाला 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 20 × 3 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया मेरे पास ए माइनस बी, ये आ गया ए प्लस बी। अब आपको बोला है कि प्रत्येक गाड़ी की चाल ज्ञात करो, तो हम आसानी से कर सकते हैं, ए और बी दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। अगर ए ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लो, तो 10 और 60 कितने हो गए, 70। 70 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया, 35। और अगर बी का मान निकालना है तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगा लो, तो 60 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, 50। 50 में लगा लो 2 का भाग, तो कितना आएगा, 25। तो 35 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, कार की स्पीड। ठीक है, आई होप आपने अच्छी तरीके से सवाल समझ लिया है और अपने लेवल पर भी ट्राई कर लिया है इसको। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल है। देखो फटाफट से ट्राई करें, पॉज करके क्या आंसर एक बार कमेंट में भी लिख के बता दे, फिर यहाँ पे समझे। देखो क्या करना है। सवाल ये कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां 2 स्थानों से जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, 2 स्थान है 650 किलोमीटर की दूरी पर, तो 2 रेलगाड़ियां हैं वहां पर एक दूसरे की ओर चल रही है। आगे यदि वे एक ही समय पर चले तो 10 घंटे बाद मिलेगी। अगर वो दोनों साथ में रवाना होती है तो 10 घंटे बाद वो दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएगी। लेकिन परंतु यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले तो वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है। अगर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के चलने, मतलब दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट लेट निकले, तो जो है वो कब मिलेंगे, दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे के बाद में मिलेंगे। तो आपको फाइंड क्या करना है, प्रत्येक गाड़ी की औसत गति क्या है, प्रत्येक गाड़ी की औसत गतियां कितनी कितनी है, ये आपको ज्ञात करनी है। देखो समझना आराम से, 1 बाय 1 सारी चीजें। क्या कह रहा है सवाल, मान लो 2 स्टेशन है 650 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये 2 स्टेशन है 650 किलोमीटर की दूरी पर। क्या कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। एक ट्रेन मान लो ए है, वो यहां से चलना शुरू कर रही है, और एक ट्रेन है यहाँ से चलना शुरू कर रही है जिसका नाम है, मान लेते हैं बी, और इनकी स्पीड भी ए और बी ही मान लेता हूं मैं एक बार के लिए। मान लिया कि यहाँ से निकलने वाली गाड़ी की स्पीड ए है और यहाँ से निकलने वाली गाड़ी की स्पीड कैपिटल बी है। ठीक है, ये स्पीड मैंने मान ली। अब क्या कह रहा है कि जब वो चलती है, एक साथ चलना शुरू करती है, तो 10 घंटे के बाद में वो मिल जाएगी। तो अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, जोड़कर निकालते हैं। सापेक्ष गति कैसे निकालते हैं, जोड़कर निकालते हैं। तो जोड़ दिया। गति का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों ने मिलकर गैप कितना खत्म किया, तो गैप 650 किलोमीटर का खत्म किया। तो यहाँ पे लिख लो 650 कितने समय में किया, 10 घंटे में। 10 घंटे बाद मिली तो 10 का डिवाइड लगा लो यहाँ पे। तो ये ए प्लस बी कितना आ गया, ये आ गया 65 किलोमीटर पर आवर। देखो ए प्लस बी आ गया। उसके बाद आगे, यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटा 20 मिनट देरी से चले तो वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे के बाद में मिलती है। अब ध्यान से समझना, यहां से सवाल थोड़ा अच्छा हो गया। देखो क्या हुआ कि मान लो यहां से ए से चलने वाली गाड़ी पहले ही रवाना हो गई।
ठीक है। उसके 4 घंटा 20 मिनट के बाद में ये गाड़ी रवाना हुई, तब तक वो वहीं पे बैठी थी। तो जो बची हुई दूरी है वो तय करने में 8 घंटे लगे। आई बात समझ में? तो आपको ये गतियां ज्ञात करनी है। देखो कि माना मैंने इसकी स्पीड ए है, तो 4 घंटे 20 मिनट तक तो ये चली और उसके बाद वो भी चलना शुरू कर दिया। तो 4 घंटे 20 मिनट तक तो वो चुपचाप बैठी थी। कौन चल रहा था? केवल ये चल रहा था। तो कितनी चल लेगी ये, कितनी दूरी तय कर लेगी? तो हम निकाल देते हैं यहाँ पे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। सही है। ए की स्पीड क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया ए की स्पीड ए ही माना है अपन ने, तो ए लिख लिया। कितने टाइम में तय किया? 4 घंटे 20 मिनट में। 4 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना होता है? 4 से 1/3। 20 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग लगा लिया। 4 से ही 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 13/3। है नहीं? कितना लिख सकता हूँ? 13/3। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 13/3। क्या लिख लिया? 13/3। इसका मतलब 4 घंटे 20 मिनट में ए ने कितनी दूरी तय कर ली? तो ए ने 13a/3 दूरी तय कर ली। कितनी? 13a/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। एक्चुअल में कितनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि ए ही नहीं है मेरे पास, तो इसको छोड़ दिया एक बार के लिए यही। तो पूरी की पूरी 650 किलोमीटर है, उसमें से 13a/3 ए ने तय कर ली है। तो पीछे कितनी दूरी बची? तो पीछे बची 650 माइनस 13a/3। देखो सही है क्या? सही है, 13a/3 ये दूरी पीछे बच गई। अब ये जो बची हुई दूरी है, क्या कह रहा है सवाल? कि वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है। अब जब ये गाड़ी चलना शुरू करती है और ये यहाँ पे है, तो अब ये गैप जो है बीच में 650 माइनस 13a/3 का, ये गैप खत्म करने में उनको कितने समय लगता है? 8 घंटे का समय लगता है। तो फिर से यहाँ पे देखना, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ये भी इस डायरेक्शन में आ रही है, दोनों हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रही है। इसका मतलब फिर से मैं क्या लिखूंगा? a प्लस बी ही लिखूंगा। तो फिर से लिख देता हूं मैं एक बार के लिए, a प्लस बी डिस्टेंस स्पीड, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सी तय हुई इस बार? तो ये वाली डिस्टेंस तय हुई। कौन सी वाली? ये हुई 650 माइनस 13a/3 वाली डिस्टेंस। कितने समय में तय हुई? तो ये हुई 8 घंटे में। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 8। आई बात समझ में? तो अब ये इक्वेशंस जो है वो हमें मिल चुकी है। अब हमें ए और बी फाइंड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये डायग्राम आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है इन दोनों समीकरणों से। बस इसको अब मैं मिटा दूं, ठीक है? तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब इसको जो कैलकुलेशन है आगे वाली हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करना है, यहां से a प्लस बी का मान आ रहा है 65, और यहां से a प्लस बी का मान क्या आ रहा है? ये पूरा का पूरा कितना आ रहा है? ये आ रहा है 650 माइनस 13a/3, और ये 8 दोनों के नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो अलग अलग करके लिख देता हूँ 8, और यहाँ पे लिख देता हूँ 24। 3 × 8 कितना हो गया? 24। इसको सॉल्व करना है, a मिल जाएगा हमें। तो सॉल्व करते हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे, इस पूरे को तो इधर लेके आ जाता हूँ। तो ये कितना होगा? 13a/24, और ये 65 उस तरफ चला जाएगा, तो कितना आएगा इधर? 650/8 माइनस का 65। इसमें देखो 8 तो आ गया एलसीएम, यहाँ पे कितना आएगा? 650 माइनस 65 × 8 कितना होगा? 520 होगा। सही है, 520 ही होगा। 65 × 2 130, 130 × 4 520। सही है बिल्कुल। और 650 में से जब मैंने 520 को घटाया तो कितना मिल रहा है? 80 और 50 130, तो 130/8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको थोड़ा अगर और सिंप्लीफाई करें तो 65/4। ठीक है, ये क्या है? हमारा ए है 65/4। तो अगर 65/4 ए है, तो 65 में से 65/4 को घटा लो तो क्या बचेगा? 3 × 65/4। 3 × 65/4, 3 × 65 कितना होता है? 130, और 65 ऐड कर लो, यानी कितना? 195। तो ये आ गया ए और बी। इसको आप चाहो तो आगे पॉइंटों में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे ए और बी की स्पीड। क्लियर है? आई होप आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। बिल्कुल डायग्राम से बिल्कुल बेसिक से कराया है। बेसिक से इसलिए करा रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, कोई भी अलग ट्रिक नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स हो सकता है अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, अलग अलग ट्रिक्स देखने को मिलती है। तो एक यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट भी है, और एग्जाम में ट्रिक्स जो है वैसे भी याद नहीं रहती एग्जाम प्रेशर में। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको करवा दिया है। ठीक है, आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है। बहुत ही सही सवाल है और सही मेथड है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 193 सहित 1/3 किलोमीटर की दूरी 4 से 1/4 घंटे में तय करती है, जबकि यह रास्ते में 10 मिनट के लिए एक स्थान पर
5-5 मिनटों के लिए 2 स्थान पर और 3 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है, ये आपको ज्ञात करना। देखो, एक गाड़ी अगर नॉन स्टॉप चलती है तो 193 से ही 1/3 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 4 से ही 1/4 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन वो गाड़ी रास्ते में कई बार रुकती है, इस वजह से रुकने की वजह से ये वाला टाइम क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो आपको तो एवरेज स्पीड निकालनी है और मैंने आपको बता रखा है कि एवरेज स्पीड देखते ही आपको तो एवरेज स्पीड के लिए एक फिक्स फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला, टोटल टाइम बटा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। जब भी एवरेज स्पीड का सवाल आ जाए बस आपको ये चीज करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 193 से ही 1/3, यहाँ पे लिख दिया 193 से ही 1/3 को अगर मैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो देखो 193 इंटू 3 कितना होगा, 200 इंटू 3 600, 600 में से 21 अगर मैं घटा लूँ तो कितना आएगा 579 और उसमें एक जोड़ लेंगे तो 580 डिवाइडेड बाई 3। सही है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया और कुछ नहीं किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो ये है 580/3। ठीक है, 193 इंटू 3 किया तो ये 579 मिला और उसमें एक जोड़ दिया 580/3 कर दिया। ठीक है, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम देखो 4 से ही 1/4 घंटे तो ये लग ही रहे थे, इसके अलावा ये वाला टाइम अलग। 10 मिनट के लिए एक जगह पर रुकी यानी 10 मिनट तो ये वाले, 5-5 मिनट के लिए 2 जगह रुकी यानी 5 और 5 फिर से 10 मिनट ये वाले, और 3 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है और इसके अलावा एक जगह और रुकी 3 मिनट के लिए। देखो सही है, तो कुल मिलाकर कितने जगह कितना टाइम हो गया रुकने में, 23 मिनट हो गए। कितने, 23 मिनट। तो 4 घंटे और 1/4 घंटे का मतलब कितना होता है, 15 मिनट। तो 15 मिनट तो ये वाले और 23 मिनट कौन से, ये वाले। तो 15 और 23 कितने हो गए, तो 15 और 23 हमारे सामने ये हो गए 38। सही है, 28 और 10 38 हो गए। तो 38 हो गए, 4 घंटे और 38 मिनट का टाइम लगा, बस ये डिवाइड में लगा लो 4 घंटे 38 मिनट का। 4 घंटे और 38 मिनट, 38 मिनट को फिर से चेंज कर देता हूँ मैं 60 से भाग लगा के, ताकि ये घंटे में चेंज हो जाए। बस अब ये जो है इसका डिवाइड लगाना हमें, इसको थोड़ा देख लेते हैं। 19/20 कर लिया मैंने, 20 इंटू 4 80, 80 और 19 कितने हो गए 99। तो 99 डिवाइडेड बाई 20 ये आ जाएगा यहाँ पे, 99 डिवाइडेड बाई 20 जो है ना वो चला जाएगा ऊपर। क्लियर है, तो ये है आपके सामने कैलकुलेशन। आई होप मैं सही की, अगर गड़बड़ हो भी तो आप सही कर लेना, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने। अब इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन भी नहीं है तो एक्चुअल जो आंसर है वो हम पता ही चल जाता कि यही है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा आपके सामने है। टोटल डिस्टेंस तो ये रख दी और अपॉन में टोटल टाइम करना है, तो टोटल टाइम 4.25 घंटे तो ये वाले, और बाकी 10 मिनट रुकी, 5-5 मिनट के लिए 2 जगह रुकी और 3 मिनट के लिए एक जगह रुकी, तो ये जो 23 मिनट आ रहे हैं वो भी मैंने जोड़ दिए। ठीक है, तो बस ये सारा जोड़ने के बाद डिवाइड लगा दिया। अब ये जो बची हुई कैलकुलेशन है ये पूरा करना है, डबल जीरो तो आ जाएंगे पीछे। 58 इंटू 2 कितना आएगा, 116 आएगा, और 99 इंटू 3 कितना आएगा, 297 आ जाएगा। इसको पॉइंटों में चेंज करना है आगे, तो डिपेंड करता है ऑप्शन में पॉइंट्स में है या डेसिमल में, फ्रैक्शन में ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये है हमारी औसत गति। आई होप सारी कैलकुलेशन सही है और आपको कॉन्सेप्ट जो है मेनली वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। ऐसे सवाल हमने खूब सारे किए भी हैं जब हमने पार्ट ए किया था। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि सर और कुछ सवाल हमें करना है, हमने हिंदी वाले पूरे वर्जन देख लिया, तो फिर अब आप इंग्लिश वाली RS अग्रवाल भी देख लो। वहां पर इस टाइम एंड डिस्टेंस के लगभग 200-250 के आसपास सवाल, एक एक सवाल मैंने पूरा करवाया है। वहां पे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली इसकी तुलना में थोड़ा अच्छा भी है, लेवल हाई भी है, तो वहां से और अच्छा टॉपिक ये जो है आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की ओर। क्या है अगला सवाल, अगला सवाल हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसको 4.5 मिनट कम लगते हैं, तो दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल को करने के लिए मैंने आपको मेथड क्या है, जो शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है, वो भी मैंने आपको पिछले पार्ट्स के अंदर समझा रखी है। तो पहले आप पॉज करके अपनी तरफ से ट्राई करें, याद करने की कोशिश करें अगर आपने वीडियो देखा है तो क्या क्या करना है। अब यहाँ पे समझे, देखो क्या करना है। मान लो कि गाड़ी की एक्चुअल स्पीड x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए टाइम एंड डिस्टेंस का जिसके अंदर स्पीड को कम या ज्यादा किया जा रहा है, जिस वजह से टाइम भी कम या ज्यादा लग रहा है, तो इस केस में आप क्या कर लो कि ओरिजिनल स्पीड इनटू ओरिजिनल स्पीड प्लस चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को कम किया है,
कम किया है तो वो लिख लो यहाँ पे -6 लिख लो, ठीक है। और जितना कम किया है वो नीचे भी लिख लो 6। और इस वजह से टाइम डिफरेंस कितना आया, 8 मिनट का टाइम डिफरेंस आया, तो वहां पे यहाँ पे लिख लो 8, और मिनट है तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर लिया। ये जो चीज मिलती है ना वो होती है डिस्टेंस। इसको सॉल्व करने पर जो मिलेगा ना वही हमारा डिस्टेंस होता है। सेम चीज आप यहां से भी बना सकते हो कि ओरिजिनल स्पीड है x, इसमें आपने चाल कितनी बढ़ा दी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बार बढ़ाया इसलिए +4 कर दिया। कितना बढ़ाया 4, तो वो 4 नीचे भी लिख दो। इस वजह से कितना टाइम कम लगा, 4.5 मिनट का टाइम कम लगा। तो 4 × 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9/2। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया देखो 9/2। ये मिनट है, इसको आवर में चेंज करने के लिए फिर से मैंने 60 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल पुट करके पहले तो हम निकालेंगे x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू आ जाती है तो हम चाहे यहाँ पे रख लो चाहे आप यहाँ पे रख लो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। आई बात समझ में? ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है, ये हमने पहले भी देख रखी है। आई होप आपने पूरे वीडियो देखे हैं तो ये आपको जरूर वहां पे मिली हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है कैलकुलेशन को, तो देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो 60 से 60 कट गया, उसके बाद अगर 2 से काटता हूं तो ये कट गया 3 बार में, x से ये x कट गया, देखो सही है। और कोई कटता है? और तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। 4 इस तरफ भेज दूं तो 32 इंटू ये कितना आ जाएगा, 32 इंटू x -6, देखो सही है। और 3 जब उस तरफ भेज दूं तो 9 × 3 27, 27 इंटू ये हो जाएगा पूरा बराबर में 27 इंटू x +4, देखो सही है। इसको सॉल्व करना है और x निकालना है तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो 32x - 6 × 2 12, यहाँ पे चला गया 1, 6 × 3 18 और 1 कितना आ गया 19। फिर यहाँ पे 27x + 27 इंटू 4 मुझे करना है तो 30 इंटू 4 कर लो, फिर 12 घटा लेंगे। तो 30 इंटू 4 करने पर कितना मिल रहा है 120, 120 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 108। यहाँ पे मैंने लिख लिया देखो 108, क्लियर है। अब ये 192 इस तरफ भेज दूं तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 108 और 192 300। ये 27 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 32 में से 27 जाएगा तो कितना आएगा 5x, 5x = 300। तो x = कितना आया 60 आया, कितना आया x 60। यानी इस मोटरसाइकिल की एक्चुअल स्पीड कितनी है, तो वह 60 km/h। अब ये 60 आप चाहे इसमें रख लो पूरे में, चाहे आप इसमें रख लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, सेम मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू रख लें, x की जगह 60, बस सॉल्व कर लेंगे फिर। तो x की वैल्यू जो है 60 वो यहाँ पे रख देते हैं। देखो 60 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे 60 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 54, और इंटू में कितना है 8 है, बट्टा में क्या है 6 × 60 है, यहाँ पे लिख दिया 6 × 60। 60 से 60 कट गया, 6 से 9 बार में कट रहा है, 9 8 कितना हो गया 72 हो गया। यानी दूरी कितनी है, तो दूरी है 72 किलोमीटर। दूरी कितनी है 72 किलोमीटर। आई बात समझ में? तो आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है पूरा, ठीक है। मेथड क्या है वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। मेथड का जो फॉर्मूला है ना वो आप फिर से एक बार नोट कर लें। टाइप कौन सी है तो ध्यान रखेंगे, कब अप्लाई करना है आपको। इसका कन्वेंशनल तरीका भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पे भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है कब अप्लाई करना है, जब स्पीड को कुछ कम या कुछ ज्यादा किया जा रहा है तब ये अप्लाई करना है। किस तरीके से अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, डिस्टेंस = x, x का मतलब होता है ओरिजिनल स्पीड इंटू x ± डेल्टा x। अगर कम हो रहा है तो माइनस कर देना, अगर बढ़ा रहा है तो प्लस कर देना। डेल्टा x का मतलब है कि चेंज इन स्पीड, कितना कम ज्यादा किया। जैसे डेल्टा यहाँ पे कितना है 6 है ना, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। और अपॉन में क्या करना है, जितना चेंज किया वो यहाँ पे नीचे भी लिख दो, ठीक है, यहाँ पे नीचे भी लिख लो। और इनटू में क्या कर दो, चेंज इन टाइम कर दो। अगर टाइम ऑलरेडी आवर्स के अंदर है तो रहने दो, अगर नहीं है तो उसको आवर में चेंज कर दो, ठीक है। वो डिपेंड करता है स्पीड किसके अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, नोट करके रखें इसको, ठीक है। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। हमने अब तक जो है 12 सवाल कर लिए हैं पार्ट बी के, ठीक है। अब एक और पार्ट आएगा, वो लास्ट पार्ट होगा जिसके अंदर हम बचे हुए सारे के सारे सवाल खत्म कर देंगे। पिछले कुछ पार्ट्स के अंदर से लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो आगे आने वाले पार्ट में उम्मीद करेंगे और भी अच्छे अच्छे सवाल हमें देखने को मिले, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।